जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा निकाली गई पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पदों पे भर्तियों के संबंध में। दोस्तों यह जो भर्ती है फुल गवर्नमेंटेड है। अगर आप भी दरोगा यानी एसआई बनना चाहते हैं तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इसमें हम लोग समझेंगे कि एसआई, अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और आपकी शारीरिक दक्षता और योग्यता क्या रहेगी, तब आप एसआई बन सकते हैं। और इसका सिलेक्शन यानी चयन प्रोसेस क्या है, इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियाँ मिलती रहें। तो बिहार गवर्नमेंट ने जो एसआई का भर्ती निकाला है, इसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया और भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार राज्य में आवेदन करते हैं और उत्तर प्रदेश या हरियाणा पंजाब से हैं तो आप वहाँ के जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, भले ही आप अपने स्टेट में एससी या ओबीसी और एसटी कैंडिडेट हैं, परंतु दूसरे राज्य में जब आप जाएंगे तो वहाँ जनरल के ही कैटेगरी में आपको फाइट करना होगा। लेकिन आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें जो कुल आपकी रिक्तियाँ यानी कुल जो सीट हैं लगभग 1799 यानी एक सीट कम है 1800 में। दरोगा की इतनी वैकेंसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप सभी लोग दोस्तों अपने जो तैयारी का रफ्तार है उसको और बढ़ा दीजिए ताकि आप सभी लोग एक न एक सीट जरूर दरोगा की हथियार लें और अच्छी खासी नौकरी प्राप्त करके अपने परिवार की समस्याओं को दूर करें। दोस्तों इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 26/9/2025 है, यानी 26 तारीख से आवेदन ऑलरेडी प्रारंभ हो जाएंगे और यह चलेगा 26 अक्टूबर 2025 तक, यानी एक महीने तक आवेदन पत्र चलेगा। अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक जगह जाएंगे चाय पीने 2 दोस्तों 3 दोस्तों के साथ तो 100 रुपये आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप अवश्य आवेदन करें। अगर आप एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवार हैं तो फ्री में आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं, आपको कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो आप किसी भी विषय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास हो, यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी हो, आपका स्नातक स्टेट की डिग्री हो आपके पास होना चाहिए, यानी आप क्वालिफाई किए हो। इसमें नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप पास जाएंगे तब भी आवेदन कर सकते हैं। और इस पद के लिए दरोगा के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वह मिनिमम उम्र 20 साल होनी चाहिए। सभी वर्गों के लिए 20 साल मिनिमम उम्र है। उम्र की जो गणना है 1 अगस्त 2025 से की जाएगी, यानी इस तारीख की आपकी जो उम्र है 20 साल हो जानी चाहिए। जिसमें जनरल के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो मैक्सिमम उम्र है 37 साल होनी चाहिए और जनरल के ही फीमेल जो कैंडिडेट है उनकी जो मैक्सिमम उम्र है वह 40 साल होनी चाहिए, यानी 20 से 40 साल के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। इसी तरह ओबीसी के महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए 20 से 40 के बीच में उम्र होनी चाहिए। एससी और एसटी के लिए 20 से 42 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, यानी एससी और एसटी का 2 साल का अतिरिक्त उम्र है। अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती के लिए आपकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आपका पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। जिसमें हाइट है, जैसे पुरुष का पहले हम लोग देख लेते हैं मेल का। तो मेल की जो हाइट है उसमें जनरल और ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। एससी और एसटी वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगा तब भी चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो चेस्ट है यानी जो आपकी छाती की माप है बिना फुलाव के जनरल और ओबीसी का 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर एससी और एसटी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनकी जो मिनिमम चेस्ट है यानी बिना फुलाव के साथ 79 यानी 79 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 84 यानी 5 सेंटीमीटर आपकी छाती फूलनी चाहिए। इसी तरह जो दौड़ है यानी जो रनिंग है इसमें सभी वर्गों के लिए दौड़ और लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक समान है, इसमें क्राइटेरिया
नहीं है तो जो दौड़ है यानी जो रनिंग है इसमें 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ है जो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा। यानी आप अगर 6 मिनट 32 सेकंड 31 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ते हैं तो आप इस परीक्षा से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको 6.5 मिनट के अंदर ही 1600 मीटर की दौड़ पूरा करनी होगी। अब हाई जंप जो है वह 4 फीट है, आपको 4 फीट हाई जंप कूदना है। और जो लॉन्ग जंप है 12 फीट पासिंग है, यह सब पासिंग है। और जो फिजिकल आपका ये होगा, इस फिजिकल में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, केवल आपको इस फिजिकल में क्वालिफाई करना होगा। परंतु इस जितने भी इवेंट है, इन इवेंट में से किसी भी एक इवेंट में आप असफल हो जाते हैं तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, भले ही आपका मेरिट यानी नंबर ज़्यादा हो। तो जो गोला फेंक है, गोला फेंक में जो पुरुष उम्मीदवार हैं उन्हें 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा। 16 पाउंड का जो गोला है उन्हें 16 फीट पासिंग के लिए फेंकना होगा। अब महिला जो उम्मीदवार है उनके लिए सभी कैटेगरियों के लिए जो आपका फिजिकल है वह सेम है। तो इसमें जो उनकी ऊंचाई होना चाहिए 155 सेंटीमीटर सभी वर्गों के लिए। और रनिंग जो है 1 किलोमीटर उन्हें दौड़ना होगा 6 मिनट में। महिलाओं को 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर दौड़ पूरा करनी होगी। इसी तरह जो हाई जंप है वो 3 फीट कूदना होगा और लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट कूदना होगा। यह पासिंग है। अगर आप इसमें से किसी भी इवेंट में असफल हो जाते हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। और जो गोला फेंक महिलाओं के लिए और 12 पाउंड का गोला फेंकेंगे जिसे 10 फीट फेंकना होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि आपका रिटेन एग्जाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, बिहार पुलिस में एसआई यानी दरोगा बनने के लिए जो आपका सिलेक्शन यानी चयन प्रोसेस है, इसमें मुख्यतः आपको 4 स्टेप से यानी 4 चरण से होकर गुजरना होगा। जिसमें जो पहला है रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अंत में आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं, आपका नाम आ जाता है, तो आप सभी लोगों को बिहार पुलिस के अंतर्गत दरोगा यानी एसआई के पदों पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो इन सभी चरणों को हम लोग एक एक करके समझते हैं, जिसमें से मैंने आप सभी लोगों को पीईटी के बारे में पहले ही बता दिया है। तो यहाँ केवल हम लोग रिटेन एग्जाम के बारे में समझेंगे। तो जो रिटेन एग्जाम इसमें होगा, आपका मुख्यतः 2 रिटेन एग्जाम होगा। पहला प्रारंभिक परीक्षा होगा और दूसरा आपका मुख्य परीक्षा होगा। जो मुख्य परीक्षा है इसमें आपके 2 प्रश्न पत्र आएंगे यानी 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। और जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें केवल आपका एक ही प्रश्न पत्र होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जो प्रारंभिक परीक्षा इसमें जो आपसे कुल प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी जो संख्या है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो टोटल अंक होगा वो 200 अंक का होगा। अब इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं मुख्यतः आपसे सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रारंभिक परीक्षा में। और प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास जो क्वालिफाई मार्क रखा गया है वो 30%, यानी आपको 30% अंक इस परीक्षा में लाना होगा। यानी 100 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन सही करना होगा, तभी जाकर आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई होंगे और उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। दोस्तों, जो यह प्रारंभिक परीक्षा है इसमें जो आप नंबर पाएंगे इसको अंतिम मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी इस परीक्षा को केवल फिल्ट्रेशन करने के लिए लिया जाएगा। यानी फाइनल सूची में आपकी प्रारंभिक परीक्षा के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो जो पेपर फर्स्ट है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी 200 अंक होगा टोटल क्वेश्चन का। और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा हल करने के लिए। इसमें जो विषय आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन सामान्य हिंदी से होंगे। और इसमें भी क्वालिफाई होने के लिए आपको 30% नंबर लाना होगा। इस नंबर को भी यानी पेपर फर्स्ट में आप जितने भी नंबर पाए रहेंगे उन नंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। केवल आपको इस परीक्षा में पास होना है। अगर आप इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आपको पेपर सेकंड देने का मौका मिलेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों एक ही साथ होगा, परंतु अगर पहले आपका पेपर फर्स्ट जांच होगा, अगर इस परीक्षा में आप पास रहेंगे तभी जाकर आपका पेपर सेकंड जांच होगा। इसमें जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए भी जो टोटल अंक हैं वो 200 हैं और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इसको हल
करने के लिए। इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जो विषय है सामान्य अध्ययन से आपसे पूछे जाएंगे, और सामान्य ज्ञान से, नागरिक शास्त्र से और भारतीय इतिहास से, इसके साथ ही भारतीय भूगोल से, गणित से और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से आपसे प्रश्न पेपर सेकेंड में पूछे जाएंगे। दोस्तों जो पेपर सेकेंड है इसमें जो आप नंबर पाएंगे, इन्हीं नंबर के आधार पर आप सभी लोगों को बिहार पुलिस में दरोगा की नौकरी मिलेगी। और एक बात और दोस्तों, जितने भी आपके दोनों चरण यानी प्री और मेंस यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जो ये एग्जाम होंगे, जो रिटेन होगा, उन दोनों चरणों में आपसे नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। अगर आप एक प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग यानी जो नंबर की कटौती होगी 0.20 अंक की कटौती आपसे आपके नंबर में से की जाएगी। दोस्तों अगर आप इस दरोगा भर्ती के संबंध में आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में अवश्य पूछें। मैं आप सभी लोगों के सवालों का जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।